गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। आज बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां पर अगले साल चुनाव है। सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। अखिलेश यादव आज साइकिल रैली निकाल रहे हैं। यह कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है। साइकिल रैली से पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस तरह से जनता में योगी सरकार से नाराजगी है, हो सकता है समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत ले। उन्होंने कहा, बीजेपी के लिए राजनीति एक व्यवसाय है। बीजेपी ने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को धोखा दिया है। बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया और वो हमारे कामों का फीता काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा के जरिए राज्य के सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रहे हैं। यह तस्वीरें अभी की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में आज साइकिल यात्रा निकाली। एक बार फिर से साइकिल पर सवार होकर सड़कों पर निकले अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गाँव से लेकर शहर तक बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए साइकिल यात्रा चलेगी। अखिलेश यादव ने आप सरकार को हर मुद्दे पर नाकाम बताया। सभी माफिया बीजेपी में है। उन्होंने कहा, ये अब चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी। जनता के बीच में योगी सरकार के प्रशासन को लेकर वो जनता के बीच में जाने के लिए पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। इसी के लिए आज पार्टी दफ्तर खुद पहुंचे हैं। यहां से साइकिल लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक जाएंगे और जनेश्वर मिश्र पार्क में जनेश्वर जी की मूर्ति पर हार माला अर्पण करेंगे। जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है और इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव अभियान छेड़ दिया है, जहां साइकिल यात्रा होगी और दूसरी तरफ बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया जा रहा है। तो लगातार समाजवादी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। सपा दफ्तर के बाहर से भीड़ का एक सैलाब देखिए। रोबीना की स्पेशल रिपोर्ट। ने कहा कि ये यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी जनता के बीच में। योगी सरकार के कुशासन को लेकर के वो जनता के बीच में जाने के लिए पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और इसी के लिए आज अखिलेश यादव लखनऊ में पार्टी दफ्तर में खुद पहुंचे हैं। यहाँ से साइकिल लेकर जनेश्वर मिश्रा पार्क तक जाएंगे और जनेश्वर मिश्रा पार्क में वो जनेश्वर जी की मूर्ति में माल्यार्पण करेंगे। आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती है और इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने एक व्यापक चुनाव अभियान छेड़ दिया है, जहां साइकिल यात्रा होगी तो दूसरी तरफ बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया जा रहा है। तो लगातार समाजवादी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है, जो कि सपा दफ्तर के बाहर से आप देखिए भीड़। सर कुछ क्या कहेंगे, किस मुद्दे पे? साइकिल यात्रा इसलिए निकालने की जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियां हैं और हर वर्ग के लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। आज बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया था वो घोषणा पत्र है कहां पर? माना जाए आज से चुनाव की शुरुआत, प्रचार की ये लगातार इसी तरह कार्यक्रम पार्टी के चलते रहेंगे। लगातार इसी तरह कार्यक्रम पार्टी के होने का काम किया। आज का दिन समाजवादी पार्टी पूरी सड़कों पर है, साइकिल के साथ चल रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह समाजवादी पार्टी का पूरा नेतृत्व, कार्यकर्ता, संगठन के लोग जगह जगह साइकिल चला रहे हैं। आज हम अपने नेता, पार्टी के संस्थापक जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हैं। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। जीवन भर समाजवादी सिद्धांतों के साथ खड़े रहे। जब कभी समाजवादी पार्टी पर संकट आया, वो सामने खड़े हो गए, उन संकटों का मुकाबला किया। आज हम समाजवादी उन्हीं के रास्ते पे चल कर के प्रदेश को एक नई दिशा, प्रदेश को नई उम्मीद लेकर के उत्तर प्रदेश को खुशहाल बना करके जनता को राहत देना चाहते हैं। साथ ही साथ आज हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो कोरोना वायरस की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई। ऐसा मिसमैनेजमेंट, ऐसी सरकार की नाकामी और पूरा का पूरा सरकार का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने जनता को धोखा देने का काम किया।
बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जिन परिवारों के सदस्य, जिन परिवारों ने खोए हैं, उनकी दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। वो परिवार आज भी बिखरे हुए हैं। आज भी उन परिवारों के बीच में दुख है और इस सरकार ने उनकी ज़रूरत पड़ने पर कोई मदद नहीं की। जहां दवाई का इंतज़ाम हो जाता, बिस्तर का इंतज़ाम हो जाता, हॉस्पिटल्स में बेड का इंतज़ाम हो जाता, ये सरकार नाकाम रही। और ऑक्सीजन जिससे जान बच जाती, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। अभी मिर्जापुर में मैंने सुना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनकी सरकार के लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक बिजनेस है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, तो सोचिए पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर प्यार दिखा रहे हैं। पूरे 4.5 साल इनको बर्बाद किया, इनके लिए कोई फैसला नहीं लिया, ना काम किया, अन्याय किया, उत्पीड़न किया, जेल भेजा। और आज जब चुनाव करीब आ रहे हैं, तो उनके करीब जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी का धोखा इन वर्ग के लोगों ने देखा है और समझा है। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है, और अगर काम करने की संस्कृति रही होती तो शायद कुछ काम किए होते। आज भी वही समाजवादियों के काम उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। चाहे वो बड़ा काम हो, छोटा काम हो, समाजवादियों के बनाए हुए काम ही का उद्घाटन करें, उन्हीं का फीता काट रहे हैं। और ये जनता को कंफ्यूज करते करते खुद कंफ्यूज हो गए हैं, तभी अपराधियों का स्वागत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार इसी तरीके से समाजवादी पार्टी आने वाले समय में काम करती रहेगी। अभी विज्ञापन में बड़े पैमाने पे बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी किस किस चीज़ में आगे है और नंबर 1 है। अगर सही मायने में हम और आप हिसाब किताब लगाएं और सही आंकड़ों को देखें, तो देश के करोड़ों कुपोषित बच्चों में सबसे ज़्यादा है। कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं, कुपोषण के शिकार कहीं बच्चे हैं, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। गंगा में लाश बहाने के में नंबर 1, गंगा के किनारे दफन के किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान अध्यापकों की बलि देने के में नंबर 1।
उत्तर प्रदेश 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ 3 बताने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी चलवाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने वादे से पलट जाने में भी नंबर 1। उत्तर प्रदेश नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में नंबर 1। बेगुनाह लोगों को जेल में डालने में नंबर 1। माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में नंबर 1। महिला सुरक्षा में नंबर 1। विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामी को छिपाने में नंबर 1। कस्टोडियल डेथ जुडिशियल डेथ में नंबर 1। झूठ बोलने में नंबर 1। फिर दोबारा बोल दूं मैं, असुरक्षा में, और वो सुरक्षा कैसी कर रहे हैं वो भी आपको पता है। देश में सबसे ज्यादा कुपोषण के बच्चों में नंबर 1। उत्तर प्रदेश गंगा में लाशें बहाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे दफन किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान अध्यापकों की बलि देने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ 3 बताने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी चलाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने वादे से पलट जाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश बेगुनाह लोगों को जेल डालने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश महिला असुरक्षा में नंबर 1। उत्तर प्रदेश विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामियों को छिपाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ जुडिशियल डेथ में नंबर 1। नंबर 1। ये तो अभी शुरुआत है, कई चीज़ों में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस साइकिल के कार्यक्रम में आने के लिए। आज फिर एक बार हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ हम अपने नेता जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हैं। आज पार्टी कार्यालय से लेकर के हम सभी कार्यकर्ता उनको याद करते हुए उनके पार्क तक जाएंगे। डीएनए को लेकर के मैंने सुना है, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है इसलिए लैपटॉप नहीं बांटा, जिस तरीके से 4.5 साल में आपने मुख्यमंत्री जी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने लगाए थे, आज भी पूरे नहीं हो पाए। आज एक नई चीज़ उन्होंने जानी है, किस बायोलॉजिस्ट से मिले, किस डॉक्टर से मिले, मुझे नहीं पता है। शायद वो डीएनए भी नहीं जानते होंगे आखिरकार डीएनए क्या है, और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा कि वो जहाँ कहीं भी हों, आप अपना कैमरा लगा दीजिए और उनसे पूछिए डीएनए क्या है। तो कोई बात नहीं, नकल से पास कर लें, उसमें नंबर 1। और कोई बात हो तो बता दो। वहां पर प्लॉट कटने वाले थे, वो केवल रियल एस्टेट वैल्यू उसको क्रिएट कर रहे थे। रियल एस्टेट से हमने उसमें पार्क बनाया, और बाकायदा हाई कोर्ट में जब इस बात पे पीआईएल हुई तो कितने पेड़ लगेंगे, संख्या क्या होगी, वो पूरी हाई कोर्ट को समय दी गई थी। पूरे उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने बर्बादी की है। नौकरी रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ गई है। गाजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमेशा न्यूज मिलती रहे।